अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और फाइनली यहाँ पे एसुस ने अपना ज़ेनफोन AR लॉन्च कर दिया है। हालांकि ये जुलाई 13 को लॉन्च हो गया था दिल्ली में, जो इवेंट आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पे मुंबई में भी एक सेपरेट इवेंट था और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ब्लॉगर्स लोग आए, मेरे सामने खड़े रह के हंस रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जो बॉक्स है हमारे पास आ चुका है। तो मैं आप लोगों को इसका एक अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ। फ़ोन अच्छा है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इस फ़ोन में उन्होंने डाली है, यानी कि टैंगो इनेबल्ड है और डेडिम VR वगैरह आपको मिल जाता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं अगर आप उस टाइप के पर्सन हैं, अगर आपको 3D वगैरह चीज़ें करना है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। तो स्टोरेज भी और रैम भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक्सक्लूसिवली इसका जो एक्सक्लूसिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसका एक अच्छा सा आपको अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ। फिर आप लोगों को इसकी प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैं बता देता हूँ। तो आप देखेंगे आपको कुछ बॉक्स इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सामने की तरफ ज़ेनफोन AR और 4G वोल्टी, ऑब्वियसली ये 4G इनेबल्ड स्मार्टफोन है। और यहाँ पे आप लोगों को पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मॉडल नंबर जो है ज़ेनफोन AR ZS5 या 5571 की है। फॉन्ट्स थोड़ी सी अलग है। खैर यहाँ पे हम फ़ोन को इस तरीके से जो वो अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स इस तरीके से आप देखेंगे ओपन करेंगे तो सामने की तरफ हमें जो हमारा स्मार्टफोन मिलता है इस तरीके से। और फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्लिम और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, जैसे कि 7.9 mm थिक के आसपास आपको स्लिम मिलता है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो ये एक बैक केस मिलता है, जो एक प्लास्टिक टैग आपको मिलता है जो आपके फ़ोन को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आपको इसके साथ में मिलता है, तो आपको अलग से जो वो परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे और अगर रिमेनिंग कंटेंट्स की बात करें तो आप देखेंगे आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिलता है और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे विजन मैनुअल और वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को ये बताना है कि आप देखेंगे आपको ज़ेनफोन ईयर S जो इसके साथ में बंडल मिलता है, जो बहुत ही टॉप क्वालिटी के ईयरफोन्स है। और इसके अंदर आप जो है वो नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको एक प्रीमियम सेट के ईयरफोन्स भी इसके साथ ही में मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे आप लोगों को एक ये जो एक वॉल सॉकेट है आपको अगर चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका जो चार्जर आप देखेंगे कुछ इस तरीके की आपको पिन मिलती है। चार्जर जो है वो क्विक चार्ज 3 को सपोर्ट करता है, यानी कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और फाइनली आपको यहाँ पे USB Type-C पोर्ट मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। और भी एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पे स्क्रीन गार्ड साथ में मिलता है, हालांकि वो इस बॉक्स में नहीं है और शायद से कुछ इस तरीके के केस में आपको मिलेगा, यानी कि आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है साथ में, या कभी कभी आपको अप्लाई करके भी जो आ जाएगा। तो ये है बॉक्स कंटेंट, जो आपको ईयरफोन्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, साथ में आपको यहाँ पे कुछ बैक केस वगैरह भी मिलते हैं। हम आते हैं हमारे स्मार्टफोन की तरफ और आप देखेंगे इस तरीके से आपको कुछ पैकेजिंग मिलती है। हम यहाँ से इस तरीके से इसको पील कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम हमारे फ़ोन की तरफ आ चुके हैं और हमें कुछ इस तरीके का ये स्मार्टफोन मिलता है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बता दूँगा, फर्स्ट इंप्रेशन मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम लगी है और काफ़ी स्लिम, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ऑब्वियसली इसके अंदर आप देखेंगे आपको टैंगो और गूगल डेडिम VR वाला जो वो AR वाला कैमरा मिलता है, उसके बावजूद भी ये फ़ोन काफ़ी स्लिम है। और उसके बाद यहाँ पे पीछे की अगर बैक केस की बात करते हैं, यहाँ पे बैक की यहाँ पे कवर की बात करते हैं तो एक लेदर फिनिशिंग आप उन्होंने यहाँ पे दिया है, तो जो आपको काफ़ी प्रीमियम फील देता है। ऑब्वियसली अगर आप चाहे तो आप अपना ये जो है कुछ इनके साथ में जो केस आता है आप इस तरीके से इसको जो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका एक फिजिकल ओवरव्यू जो दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे हमें जो USB Type-C पोर्ट मिलता है, आपको यहाँ पे जो एक माइक होल मिलता है नॉइस कैंसलेशन के लिए। आपको यहाँ पे 3.5 में ऑडियो जैक मिलता है और यहाँ पे आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है। और यहाँ पे अगर राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है, साथ में आपको यहाँ पे पावर बटन मिलता है जो काफ़ी टेक्टाइल फिनिशिंग उन्होंने यहाँ पे दिया है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है, जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, आप 2 सिम लगा सकते हैं। और अगर आप जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 100 GB की एडिशनल डेटा मिलती है। अगर आप एक रिचार्ज करते हैं उस पर आपको 10 GB की डेटा मिलती है, अगर आप 309 रुपये या उसके ऊपर वाला कोई भी रिचार्ज। ऊपर की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे जो वो दूसरा सेकेंडरी माइक कैंसलेशन वाला होल मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो ये इसका हाईलाइटिंग फीचर है, जो आपको 23 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स मिलते हैं, यानी कि OIS, EIS, IR, PDAF, लेज़र ऑटो फोकस, और ये सारा जो कैमरा है जो आपको टैंगो और गूगल डेडिम VR का जो वो सपोर्ट मिलता है। ये आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, कुछ इस तरीके के कैमरे के यहाँ पे प्लेसमेंट आप जैसे कि देखेंगे, साथ में आपको डुअल LED फ्लैश वगैरह भी यहाँ पे जो वो मिल जाती है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, आपको एक एग्जांपल दे दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि इसका कैमरा एक्चुअली में क्या काम करता है। यानी कि आप सारी चीज़ें जो वो एक टैंगो जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह की चीज़ें आप इस कैमरे से जो वो कर सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा मिलता है, कुछ सेंसर्स वगैरह मिलते हैं, ईयरपीस मिलता है, और वो इसी उसकी ब्रांडिंग आप जैसे कि देखेंगे सामने की तरफ दी गई है।
और यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि होम बटन का भी काम करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे फ़ोन के डिस्प्ले को इस तरीके से ऑन किया। फ़ोन की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ डिस्प्ले की, तो बहुत ही अच्छी है। ब्राइटनेस यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एकदम से लो रखा हो, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे जो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। आपको 5.7 इंच की इसके अंदर जो WQHD की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो क्वालिटी इसकी है वो बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे आप इस तरीके से आपको कुछ क्वालिटी मिलती है। और यहाँ पे आप लोगों को 8 GB की रैम मिलती है, जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अगर हम यहाँ पे स्टोरेज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको लगभग से 5.6 GB के आसपास जो आउट ऑफ 8 GB, तो मेरे हिसाब से बहुत ही सफिशिएंट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो आप देखेंगे आपको 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसके अंदर से आपको 104 GB की यहाँ पे जो स्टोरेज फ्री मिलती है। तो मेरे हिसाब से रैम और स्टोरेज में आपको कोई इशू नहीं होगा। स्टोरेज भी इसका UFS 2.0 का जो है सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको 3300 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन मिलता है एंड्रॉइड का। और फ्यूचर में पता है कि एसूस का जो Zen UI है हमें काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पे जो देता रहेगा। प्लस अगर आप सेटिंग्स यहाँ पे देखते हैं, आपको कुछ इस तरीके के फीचर्स और भी इसके अंदर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत सारे अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे आगे जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इनके जो वो हाईलाइटिंग फीचर, जैसे कि आप देखेंगे टैंगो और डीडीम का आपको एप्लीकेशन अलग से मिलता है। अगर मैं इस तरीके से टैंगो का एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो इस एप्लीकेशन के जरिए जो वो कर सकते हैं। यानी कि यही जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 3D इनेबल्ड चीज़ आप इस एप्लीकेशन, तो ये आपको डायरेक्टली उस एप्लीकेशन में लेकर जाता है, आपको इंस्टॉल करना है और वो सारी चीज़ आप यहाँ पे जो वो कर सकते हैं। अब BMW के आपको जो वो विजुअलाइज करना है या कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन परचेस करते हैं, आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो विजुअल दिखा देगा। और आप इस तरीके से, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे डेमो जो देख रहे हैं, वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डेमो मिलता है। प्लस यहाँ पे डे ड्रीम इनेबल्ड है, यानी कि आप इसके साथ में अगर गूगल डे ड्रीम VR का हेडसेट लेते हो तो आपको उस पर 2500 रुपये का ऑफ मिलता है। आपको साथ में अगर मिलता है तो आपको कुछ इस तरीके का डिस्काउंट मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की चीज़ें का एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे गूगल का डे ड्रीम का VR का हेडसेट है। तो यहाँ पे बस जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को इसका एक अनबॉक्सिंग और एक फर्स्ट इंप्रेशन मेरी तरफ से दिया हूँ। और यहाँ पे आप जा सकते हैं, इसको फ्लिपकार्ट के जरिए परचेस कर सकते हैं। 50,000 रुपीज़ की इसकी प्राइस रखी है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उन्हीं लोगों को ज़्यादा अगर जिनको पिक्चर्स में या 3D चीज़ों में करने का मज़ा आता है, तो उन लोगों के लिए बनाया गया स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर है, जो मेरे हिसाब से इसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड किया है। तो बस मेरा ये एक आज का आप लोगों को मैंने इसका एक अनबॉक्सिंग और एक फर्स्ट इंप्रेशन दिया हूँ। फ़ोन से मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ, फ़ोन के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से, और प्राइसिंग के हिसाब से उन्होंने जो रखा है, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्टफोन ये बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए। उम्मीद करता हूँ मैं फुल रिव्यू करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, जहाँ पे सारे कैमरे की डिटेल्स दूंगा और फ़ोन को हम टेस्ट भी कर लेंगे, देखेंगे कि फ़ोन की कितना आगे जाके कितना फ़ोन जो अच्छा चलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।